अगर आप जेएसएससी, जेई, जेएसएससी की सीजीएल या फिर जेएसएससी की जो वर्तमान में इंटर लेवल की वैकेंसी आई है उसमें आप झारखंड सामान्य ज्ञान से जुड़ी दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ झारखंड सामान्य ज्ञान का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक, यानी कि झारखंड की नदियां, पहाड़ एवं जलप्रपात से टॉप 20 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न विद खान। तो दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको झारखंड सामान्य ज्ञान के ट्रेंडिंग टॉपिक यानी कि झारखंड की नदियां, पहाड़ एवं जलप्रपात से क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, जो दोस्तों आपके आने वाली एग्जाम या वर्तमान में एग्जाम चल रहे हैं जेएसएससी के, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और झारखंड सामान्य ज्ञान की सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक झारखंड की नदियां, पहाड़ एवं जलप्रपात से क्वेश्चंस देखते हैं टॉप 20, क्योंकि इससे 2 से 3 प्रश्न जेएसएससी के यानी कि झारखंड सामान्य ज्ञान से इससे सवाल आते हैं, यानी कि 2 से 3 प्रश्न आपको इसी से देखने को मिलेंगे, यानी कि झारखंड की नदियां, पहाड़ एवं जलप्रपात से। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक आ जाए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान झारखंड की नदियां, पहाड़ एवं जलप्रपात के टॉप 20 क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन हम देखेंगे, हुंडरू जलप्रपात नदी किस नदी पर है, यानी हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है। ऑप्शन ए है स्वर्णलेखा, ऑप्शन बी बराकर, या ऑप्शन सी गंगा, या ऑप्शन डी दामोदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्णलेखा नदी पर है, यानी कि हुंडरू जलप्रपात नदी किस किस नदी पर है, तो स्वर्णलेखा नदी पर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई क्या है। देखिए अभी जेएसएससी की जेई एग्जाम में भी ये पूछ लिया गया है झारखंड से रिलेटेड, यानी कि हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 55 मीटर, या ऑप्शन बी 70 मीटर, या ऑप्शन सी 75, या ऑप्शन डी 90 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी 75 मीटर। हुंडरू जलप्रपात रांची के निकट है जो स्वर्णलेखा नदी पर है। इसकी ऊंचाई 75 मीटर है, याद रखिएगा 75 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालना डैम झारखंड की किस नदी पर है, यानी कि पालना डैम झारखंड की किस नदी पर है। ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है स्वर्णलेखा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्वर्णरेखा नदी। पालना डैम झारखंड की किस नदी पर है, स्वर्णरेखा नदी पर है। पालना डैम स्वर्णरेखा नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बंगाल का शोक झारखंड में बहने वाली किस नदी को कहा जाता है, यानी कि बंगाल का शोक झारखंड में कौन सी नदी को कहा जाता है, यानी बंगाल का शोक झारखंड में कौन सी बहने वाली नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी है स्वर्णलेखा, ऑप्शन सी है गंगा, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, जो झारखंड में बहने वाली नदी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है। तो ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी स्वर्णलेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर, यानी कि दामोदर जो है आपका हजारीबाग और रांची, यानी रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से अलग करती है, यानी कि दामोदर
जो है हजारीबाग और रांची और हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से अलग करती है। ऑप्शन ए दामोदर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिलैया बांध किस नदी की ओर है? तो तिलैया बांध जो है वो किस नदी की ओर है? ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी बराकर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बराकर। तिलैया बांध बराकर नदी की ओर है जो 21, याद रखिएगा इस तारीख को, 21 फरवरी 1953 को बनकर तैयार हुआ है। यानी कि 21 फरवरी 1953 को बनकर तैयार हुआ है तिलैया बांध। तिलैया बांध बराकर नदी की ओर है जो 21 फरवरी 1953 को बनकर तैयार हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बराकर नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पतरातू। पतरातू परियोजना किस नदी पर आधारित है? तो पतरातू परियोजना जो है वो किस नदी पर आधारित है? ऑप्शन ए है नलकारी, ऑप्शन बी मायूराक्षी, ऑप्शन सी स्वर्णलेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नलकारी। यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पतरातू परियोजना किस नदी पर आधारित है? नलकारी नदी पर। पतरातू परियोजना नलकारी नदी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ऑप्शन ए है नेतरहाट, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी रांची पठार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेतरहाट पठार। झारखंड में दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है और झारखंड में सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट के पठार में होती है। तो इसलिए नेतरहाट पठार इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड की नदी किस जिले से गुजरती है? देखिए ये जेएसएससी की जेई में भी ये क्वेश्चंस पूछ लिया गया है। झारखंड की गंगा नदी किस जिले से होकर गुजरती है, यानी झारखंड में गंगा नदी किस जिले से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है साहेबगंज, ऑप्शन बी रांची या ऑप्शन सी लातेहार, ऑप्शन डी कोडरमा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए साहेबगंज एकमात्र जिला है जहां से गंगा नदी गुजरती है। झारखंड की एकमात्र जिला है जहां से गंगा नदी गुजरती है। वो कौन? साहेबगंज। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरमो एवं अय्यर बांध किस नदी पर है? तो बरमो एवं अय्यर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी मायूराक्षी, ऑप्शन सी स्वर्णलेखा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दामोदर हो जाएगा। ऑप्शन ए दामोदर। यानी कि बरमो एवं अय्यर बांध किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध स्थल दालमी किस नदी के तट पर स्थित है? यानी कि बौद्ध स्थल दालमी किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्णलेखा, ऑप्शन सी खरकाई या ऑप्शन डी औरांग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्णलेखा। स्वर्ण रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन ए है सीता जलप्रपात, ऑप्शन बी लोध जलप्रपात, ऑप्शन सी दशम जलप्रपात या ऑप्शन डी जोहना जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोध जलप्रपात। लोध जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी कोल नदी का उद्गम कहाँ है? उत्तरी कोल नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तरी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी दक्षिणी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी रांची का पठार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी रांची का पठार। उत्तरी कोल नदी का उद्गम स्थल रांची के पठार का मध्य भाग है। तो इसका राइट आंसर इस सवाल का ऑप्शन सी हो जाएगा, रांची का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन है स्वर्णलेखा, ऑप्शन बी दामोदर, या ऑप्शन सी मायूराक्षी, या फिर ऑप्शन डी सोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्णलेखा। स्वर्णलेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये किस नदी के संगम पर, ये किसी नदी के संगम पर नहीं गिरती है। यानी कि स्वर्णलेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये किसी नदी के संगम पर नहीं गिरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णलेखा। स्वर्णलेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्वर्णरेखा नदी परियोजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए है 1977, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1900 मतलब ऑप्शन डी 1989। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1982। यानी स्वर्णलेखा नदी परियोजना 1982 से 83 में शुरू की गई, यानी कि 82 से 83 के बीच चला था। तो 82 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 1982, यानी कि 1982। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना कब शुरू की गई? 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हुंडरू जलप्रपात किस पठार पर है? ऑप्शन ए उत्तरी छोटा नागपुर के पठार, ऑप्शन बी दक्षिणी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी रांची का पठार, या ऑप्शन डी पलामू का पठार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रांची का पठार। हुंडरू जलप्रपात रांची के पठार पर है। ये 75 मीटर ऊंचा है और स्वर्णलेखा नदी पर है। ये तीन चीज हुंडरू नदी से रिलेटेड याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, रांची का पठार। नेक्स्ट है, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय, या पांचवी पंचवर्षीय, या सी छठी पंचवर्षीय में, या डी सातवीं पंचवर्षीय। तो किस योजना के तहत स्टार्ट की गई, किस पंचवर्षीय योजना के तहत? ये ऑप्शन बी पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची का पठार का निर्माण किससे हुआ है? तो ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी नीस, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। रांची का पठार का निर्माण ग्रेनाइट और नीस से हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेनाइट और नीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सकरी नदी कहां से निकलती है? यानी कि सकरी नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन ए रांची का पठार, ऑप्शन बी अमरकांटक, या ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन डी विंध्याचल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार। सकरी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आज का अंतिम क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चंस का अंतिम क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है? यानी कि झारखंड राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्णलेखा, या ऑप्शन सी गंगा, या ऑप्शन डी संख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दामोदर हो जाएगा। दामोदर नदी जो है झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, यानी कि दामोदर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर। यानी कि झारखंड राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर है। दामोदर राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 20
आपके झारखंड के नदी से रिलेटेड सवाल, यानी नदी, पहाड़, जलप्रपात से टॉप 20 क्वेश्चंस जो थे वो मैं आपको इस वीडियो में करा दिया हूँ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो सबसे पहले आप तक आ जाए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।